प्रिय छात्रों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का तीसरा चैप्टर को, जो आपका न्यू एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आज के क्लास में होने जा रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है ना। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्लास देने वाले हैं और एक ही क्लास में आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको किसी भी तरह का किसी भी यूट्यूब को देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस लेसन को स्टार्ट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले चलिए हम इसका मतलब को समझते हैं। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। चलिए, अगर मैथ में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण युग्म, है ना। अगर बात किया जाए युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है। और ये लेसन हो गया 3, है ना। लेसन 3 को हम लोग अभी देखेंगे। जैसा अगर हम लोग बात करें कि दो चर, ठीक है ना, एक व्यापक रूप इसका याद रखना। तो यहाँ पे दो चर वाला का अगर हम बात करें तो ये होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। समीकरण का बात हो रहा है इसलिए बराबर देकर के क्या दे दिए, 0। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये x का चर, ये y का चर, तो दो चर हो गया और इसको क्या बोलोगे, अचर बोलोगे। ठीक है। a1 b1, ये हो गया c1। तो समीकरण इसको लिख दो 1। ओके। दूसरा a2, क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकेंड, है ना। तो दो समीकरण समीकरण हो गया, इसलिए समीकरण युग्म बोला जाता है इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग देखें थोड़ा सा इसमें, ये जो है a1, a1, हाँ, a1 यहाँ पे क्या है आपका a2, a2, ये क्या हो गया b1, इसको ऊपर में रखना है, b2 को नीचे में, c1 ऊपर में और c2 नीचे में, है ना। ये बेसिक चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अगर ये सब चीज़ को नहीं जानोगे तो फिर ये चैप्टर थोड़ा सा, है ना, आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक। देखिए, x का जो गुणांक है क्या है a1, b का जो गुणांक है क्या है b1, और ये क्या है अचर पद। x का गुणांक क्या है यहाँ पे a2, b का गुणांक क्या है b2, ये क्या है अचर पद। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं सीधा प्रश्न एक्सरसाइज पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तालिका जो सारणी देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बताएंगे। ठीक है ना। तो ये वाला प्रश्न अगर हम करते हैं तो इसको भी बताएंगे। पहले चलिए हम आसान सा प्रश्न ले लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो वो क्या, कैसा प्रश्न है, चलिए प्रश्न को पहले देखते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 में क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ग्राफ वाला प्रश्न है, यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है। ग्राफ वाला कोई प्रश्न देता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें आपको 3 नंबर मिलता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, तो इसको 3 तरीका से हल करोगे। कितना तरीका से, 3 तरीका से। पहला तरीका दिखाते हैं, ग्राफीय विधि। क्या हो जाता है, ग्राफीय विधि। हाँ। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तीसरा जो तरीका हो जाएगा विलोपन विधि। ये जो तीनों जो तरीका है, तीनों जो विधि है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं से एक प्रश्न आपको कंफर्म देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, है ना। इसलिए तीनों तरीका को हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपको हर चीज़ को बढ़िया से देखना है।
ठीक है ना। और वीडियो को पूरा वॉच करो तभी समझ में आएगा भाई, नहीं तो फिर इस तरह से नहीं होगा, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा चल गए फिर बाद में देख लेंगे, तो ऐसे आपका भी टाइम का भी लॉस होगा, और दूसरी चीज़ क्या आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। इसलिए है ना, अच्छे से कंटिन्यू करो, और तैयारी जब पढ़ने के लिए उतरे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है ना। ये मेरा मानना है। खैर अपना अपना सबका हिसाब किताब है किस तरह से क्या करना है। चलिए हम ग्राफीय विधि को पहले हल करते हैं। ग्राफीय विधि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में क्या है पढ़ते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। बड़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक। देखो, क्लास 10th का छात्र है, और आप भी क्लास 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो क्लास 10th का छात्र है, और कितना छात्र है भाई, 10 है। कितना है, 10 विद्यार्थी है। इसमें ये पता नहीं है कि कितना लड़का है और कितना लड़की है, तो दोनों मिलाकर के कितना है, 10 है, समझो, है ना। मान के चलो ये हो गया इधर वाला लड़के, और ये लड़कियां। लेकिन एग्जैक्ट नंबर इसमें नहीं बता रहा है कि 10 में 6 ठो लड़के हैं 4 ठो लड़की है, या तो 6 ठो लड़की है 4 ठो लड़का, ऐसा नहीं बता रहा है। तो यही चीज़ हमें निकालना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के दोनों को संख्या कितना है, क्लास 10 के छात्रों की संख्या 10 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला चीज़, क्या लिखोगे, माना कि, और इसको अंग्रेजी में बोलोगे लेट। क्या बोलोगे, लेट, है ना। माना कि लड़के की संख्या बराबर x है। क्या मान लिए, x, ठीक। तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे लिखना है प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त क्या कहता है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त कहता है लड़के और लड़कियों का जो संख्या है ना वो 10 है। तो लड़के कितने हैं, x, लड़कियां कितना है, y। इन दोनों का जो संख्या है कितना है, 10। तो ये पहला समीकरण मेरा क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया। एक समीकरण मेरा क्लियर। चलिए अब दूसरा समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण में बोल रहा है, यहाँ पे लिखना है द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, तो इसमें बोल रहा है लड़का का जो संख्या है ना, लड़कियों की संख्या से 4 ज्यादा, ऐसा ही कुछ बोल रहा है क्या, क्या क्या कहाँ गया, हाँ, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे क्या करना है, 4 को जोड़ देना है इस तरह से लड़कियों वाला में, ठीक है। अब इसका फाइनल यहाँ पे इक्वेशन तैयार करेंगे। तो एक्स वाई जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में वाई होगा, बराबर कितना हो गया, 10, 4। तो समीकरण क्या हो गया, 2। तो समीकरण 1 और 2 हमें मिल गया, ये 1 और ये 2, ठीक है ना। अब इसी समीकरण के माध्यम से हमें बॉक्स बनाना है, और फिर हमें ग्राफीय विधि से हल भी करना है, ठीक है ना। चलो देखते रहिए, आसानी से बिल्कुल आपको समझ में आएगा ये प्रश्न। हाँ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहला समीकरण है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10। तो पहला समीकरण, इसके लिए बॉक्स तैयार करो, ये हो गया बॉक्स। तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिए। देखो x जो है, x का, ये x का घर, और ये क्या है, y का घर, समझना अच्छे से, ठीक है ना। लिखित में और आपको मुंह जबानी दोनों सिखाएंगे, बिना लिखे हुए भी इस सब घर, ये सब घर में क्या नंबर आएगा आप फटाक से कर लोगे, ठीक है ना। सिर्फ देखो एक ठो दिखाते बढ़िया से। x का जो मान है, मान के चलो x का मान है 0, x को अपने मन से मान लिया मैंने 0, इस x को।
चलो इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 0 लिख दिए। x को क्या माने हो 0, 0 प्लस वाई बराबर 10, इसमें से इसको ऐड करोगे तो y होगा, y बराबर क्या हो जाएगा 10। मतलब अगर x को 0 माने तो y का मान कितना हो गया 10। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, y को मानो 0 है ना, इसको इस y को 0 मान लिए। अगर y को 0 मानते हो तो इसी बात को हम देखते हैं, यहाँ पे x ऐसे रहेगा प्लस y के जगह पे 0 आ जाएगा, बराबर कितना भाई 10। इसको ऐड करोगे तो x का मान क्या होगा 10 है ना, मतलब y का भी मान 10, x का भी मान क्या हो गया 10। तो यहाँ पे y को 0 माने हैं और x का जगह पे क्या होगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे समीकरण की तरफ से, ठीक है ना। दूसरा समीकरण यहाँ पे क्या है, पेन को चेंज कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 है ना, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, समीकरण 2 को 2 के लिए बॉक्स तैयार कर रहे हैं, ये x यहाँ पे और यहाँ पे y है ना। तो x को इसमें मानो 0, x बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो x माइनस वाई बराबर 4, x को क्या माने हैं 0 माने हैं, माइनस वाई बराबर 4। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो 0 को किसी भी नंबर से जोड़ो घटाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए माइनस वाई बराबर क्या 4। तो y का फाइनली मान क्या हो जाएगा, माइनस में 4, क्या हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है। तो x को 0 माने तो y का मान -4। अब देखो इधर आओ, इधर 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 देखते हैं, y बराबर 0, y बराबर क्या मान लिए 0। तो यहाँ इसी समीकरण को चलिए यहाँ पे लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। तो x को तो 0 मैंने नहीं माना, इसमें y को माना है, तो माइनस वाई का मान होगा 0 बराबर यहाँ पे 4। इसको अगर जोड़े घटाएंगे तो क्या होगा, x बराबर 4। मतलब क्या हो गया, बोलो, y का मान हो गया 0 सॉरी -4 और x का मान हो गया 4। चलिए इस बॉक्स में यहाँ पे लिख देते हैं, y का मान कहाँ गया भैया, y को अगर 0 मानते हैं तो x का मान क्या हो गया 4 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें ग्राफ विधि से इसे हल करना है, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना। देखिए मेरे पास स्केल तो नहीं है, चलिए हाथ से ही करते हैं, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आपको वहाँ पे सारा TLM लेके जाना है, हम आपको बता देंगे एग्जाम में कैसे क्या करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से, चलिए ये वाला हम एक रेखा ड्रॉ करते हैं, यहाँ भी एक रेखा ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो लंबा खड़ा लाइन है ना, इसको बोलोगे ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोलोगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस रेखा को बोलोगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये कहलाता है y अक्ष और ये हो जाएगा x अक्ष, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में एक्सिस बोलोगे, अक्ष को। देखिए y अक्ष का बिंदु और x अक्ष का बिंदु जहां इंटरसेक्ट करता है, जहां पे प्रतिच्छेद करता है, तो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोला जाता है उसको, मूल बिंदु, याद रखना, ठीक है। और इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा क्या होता है 0,0। एग्जाम में आता है ये आपका, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो नहीं जानते तो फिर मतलब नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान देना। जब थ्योरी को अच्छे से करोगे ना, ऑब्जेक्टिव अपने आप सब हल होते चला जाएगा, इसलिए थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। तो अधिकांश देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। अब देखो ध्यान से थोड़ा, पहला समीकरण में अधिकांश कितना है, बिंदु 10 है, यहाँ भी 10 है ना, यहाँ पे 4। तो इन दोनों समीकरण में जितना बिंदु अधिकांश है उतना ही हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लाइन मतलब यहाँ बिंदु लेना पड़ेगा। चलो 1 2 3, दूसरा फिर लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10,
इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये हो गया आपका कौन सी दाई साइड, दाई, और ये बाई साइड। ये तो ऊपर ये नीचे है ना। बाएं साइड का सब निगेटिव होता है और नीचे का भी सब निगेटिव होता है। दाएं साइड का सब पॉजिटिव होता है बिंदु, इधर का भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सब में नंबर काउंट करके यहाँ पे लिख दो। तो ये लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन नीचे का सब निगेटिव होता है तो सब में माइनस जोड़ दो। ये हो गया, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या करना है। एक्स पे है कितना, 0 है ना, और फिर है 10, वाई पे 10 फिर 0। चलिए 10 10 को देखना ध्यान से, ठीक है। तो एक्स पे भी मैंने कितना देखा भाई, एक्स पे मैंने देखा 10, तो ये है एक्स का लाइन, तो यहाँ पे 10। वाई पे भी कितना देखा 10, तो ये इन दोनों बिंदु को पहले मिला दो। स्केल मेरे पास नहीं है ना, चलिए इसी से मिलाते हैं ताकि लाइन टेढ़ा ना हो। ये हो गया, ये जो हो गया इसको इस तरह से एरो लगा दो। तो ये जो बिंदु होगा हम जानते हैं, जो निर्देशांक होता है पहले एक्स लिखता है फिर वाई, ध्यान दो। तो ये जो है ना वाई वाला है ना, तो वाई के जगह पे 10 हो जाएगा, और जीरो पे क्या, एक्स पे क्या होगा 0, तो 0 कोमा हो गया 10। यह क्या होगा 10 कोमा 0, पहले 10 फिर बाद में 0। इस तरह से पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ फिर देखिए दूसरा समीकरण के लिए जो बॉक्स है यहाँ पे क्या है, एक्स में 0 फिर एक्स में 4, वाई में 4 फिर 0, -4 फिर 0। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक्स में 0 सॉरी 4 था, एक्स 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 कहाँ है, ये है, एक्स में 4 और वाई में -4, तो -4 तो नीचे आओगे ना, ये हो गया। इसको एक दूसरे से मिला दो। ये हो गया, नहीं तो इसको जो बोलोगे 4,0, इसको बोलोगे 0,-4। और जहाँ पे ये बिंदु दोनों मिलता है तो इसको बोलोगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। सारा सारा चीज को बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक भी पॉइंट को हम मिस नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और ये हो गया समीकरण सेकेंड के लिए रेखा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ग्राफ विधि से हमको बोला था बनाने के लिए, तो मैंने ग्राफ विधि से इसको क्या किया, बता दिया, जो कि आपका ये बन करके तैयार हो गया, पहला नंबर क्लियर। अब हम लोग करते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को। तो दूसरा नंबर में यहाँ पे क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। 5 पेंसिल 7 ठो कलम का दाम है 50 टका, तो 7 पेंसिल 5 कलमों का दाम इसमें बोल रहा है 46 रुपया। तो इसको भी ग्राफीय विधि से हल करना है, कलम और पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन है, इसको फटाफट कर देते हैं। तो क्या होगा दूसरे नंबर में, लिखना है क्या, माना कि एक, पहले क्या है पेंसिल की कलम, देख लो तो, हाँ पहले पेंसिल है, पहले पेंसिल है तो लिखना है एक पेंसिल का मूल्य क्या, 100 रुपया है, क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे है तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर वाई रुपया, है ना। इस तरह से मैंने मान लिया। तो यहाँ पे लिखना है
प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त कह रहा है कि एक पेंसिल को मैंने x माना और दूसरे को y, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या, कितना पेंसिल है, 5 पेंसिल है, x प्लस y बराबर दोनों का दाम 50। तो x है कितना 5, y कितना है 7। तो समीकरण नंबर फर्स्ट क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखना है द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसमें है 46, तो x का मान इसमें 7, y का 5 है ना, मतलब 7 पेंसिल है और 5 तो कलम है, दोनों का दाम 46। तो समीकरण नंबर 2 हो गया है ना, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, बॉक्स तैयार करना है ना, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y 50 है ना, ये हो गया फर्स्ट। तो इसके लिए बॉक्स तैयार करो, देखो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया x, ये वाला x इसमें और ये वाला y इसमें डाल दिए। देखो यहाँ पे लिख दो x बराबर 0 लेने पर, अगर x का मान 0 लेते हो तो इस समीकरण को यहाँ पे लिखो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो x के जगह पे क्या होगा, 0 प्लस 7y बराबर 50, 0 प्लस 7y बराबर 50। तो क्या होगा, y बराबर, इसको जोड़ोगे तो 7y, तो y बराबर क्या हो गया 50/7। अगर भाग लगाते हो तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, बचा एक, एक इसमें शिफ्ट हो गया तो फिर दशमलव आएगा तो 10 होगा, ठीक है ना, 7 एकम 7, तो 7.1, तो y का मान क्या हो गया 7.1, ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो x 0 और y का मान 7.1। अब इसी में से फिर हमको देखना है, जैसे x को 0 माने, अब y को 0 मानो, y बराबर 0। यहाँ पे यही समीकरण लिखो, x 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ पे y को 0 माने हो तो 5x प्लस 7 गुना 0 बराबर 50। तो 5x प्लस 0 बराबर 50, इसको जोड़ोगे तो 5x बराबर 50 ही होगा, 5 एकम 5 और 10 बचे 50, x का मान 10, x का मान क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे y को क्या मान लिए हैं 0, तो x का मान हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें करना है दूसरा समीकरण को। तो दूसरा समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है फॉर इक्वेशन सेकेंड, 7x प्लस 5y बराबर 46 सेकेंड। इसके लिए बॉक्स तैयार करो। देखो ये x यहाँ और ये y यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर 0 लेने पे, तो 7x प्लस 5y बराबर 46, 7 गुना x के जगह पे 0 प्लस 5y बराबर 46, तो इसको गुना करोगे 0 प्लस 5y बराबर 46, इसको एक दूसरे से ऐड करो, मतलब ऐड करोगे तो क्या होगा 5y बराबर 46, तो y बराबर 46/5, ठीक है ना। तो y 5 नामा 45, एक बचा, एक में एक दशमलव आएगा तो 10, 5 दूनी 10, y का मान 9.2, ये लिख दो x 0 y 9.2, ठीक है। अब 9 माना, अब y को लो 0, अगर y को 0 लेते हो, समीकरण यही है, एक बार चलिए लिख लेते हैं। तो क्या होगा
7x प्लस 5 गुना 0 बराबर 46। 7x प्लस 0 बराबर 46। तो इसको जो ऐड करोगे 7x बराबर 46, x बराबर 46/7। तो 7 के 42, 7 के 42 ना, 42 1 दशमलव, तो 46 में 42 घटा 4, 1 दशमलव 40 हो गया। 7×5 = 35, ओ सॉरी 6 होगा, है ना, 6.5 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर y को 0 मानते हो तो x का मान 6.5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं। देखो तो अधिकांश इसमें कितना है, देख लो तो बढ़िया से। अधिकांश किधर गया जी, ये तो ये हो गया दूसरा वाला, और पहला वाला किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, ये है पहला वाला। हाँ देखो ये है पहला वाला, पहला अधिकांश कितना है 10, और ये है आपका दूसरा वाला, देखो ध्यान से। ठीक है ना, पहला दूसरा, ये पहला ये दूसरा, इसी बॉक्स के अकॉर्डिंग भी क्या बनेगा ग्राफ। अधिकांश जितना है उतना ही बिंदु सब में मानना है। ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, ये है आपका y, ये y डैश x, और ये हो गया आपका x डैश। ठीक है ना। और यहाँ पे मूल बिंदु होता है, आपको पता ही है। तो क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। ठीक, तो पहला समीकरण कहाँ है, पहला बॉक्स, तो पहला बॉक्स में ध्यान से देखो, तो x का मान है 10, y का मान 7.1। तो x वाला पॉइंट ये है, x वाला पॉइंट ये है, तो x का मान है 10 और y का मान 7.1, तो 7 है आपका ये। तो एक चलो ये मान के चलो, थोड़ा सा ऊपर करोगे, है ना, ग्राफ रहता तो उसमें हर पॉइंट आ जाता है। ठीक है ना, मेरे पास ग्राफ अभी नहीं है इसलिए कॉपी में बता रहे हैं, है ना। एडजस्ट करना और समझने का भी प्रयास करोगे। आई होप आपको समझ भी आता होगा। ठीक है, चलिए क्या करना है, एक दूसरे को इस तरह से मिला दो। मिल गया ना, तो मिल गया, तो इसका नाम रखो और इसका भी नाम रखो। तो x में है 10, तो पहले 10 को, फिर y में 0, यहाँ पे y में क्या हुआ 7.1, x में 0, 0 दशमलव क्या होगा 0, और फिर कॉमा 7.1 हो गया। ये समीकरण नंबर पहला। ठीक, अब दूसरा समीकरण देखो। दूसरा समीकरण के लिए बॉक्स है यहाँ पे, x में 6.5 और y में 9.2। x में 6.5, तो 7 और 6 के बीच में 6.5 यहाँ पे आएगा, है ना, और y में 9.2, तो ये यहाँ पे आएगा। चलिए मिला देते हैं। ये मिल जाएगा आपका। ठीक है ना, और इंटरसेक्ट बिंदु जिसको बोलोगे प्रतिच्छेद बिंदु, है ना, इस तरह से। तो ये देखो पहले ये बना, तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। इसका नाम क्या हो जाएगा 0 दशमलव, अरे रे रे रे, हाँ नहीं, यहाँ पे 0,9.2। ठीक है, और ये हो जाएगा 6.5,0। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका दूसरा नंबर का भी ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, और दोनों सवाल समझ में आया कि नहीं आया कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो आगे का जो प्रश्न बचा है ना, देख लो ये सब प्रश्न, तो सारे प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। सारे प्रश्नों को इसी अंदाज में, इससे भी बेहतर अंदाज में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार में आपको क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है ना,
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।